लॉजिक वर्सेस फेथ, लाइक साइंस एंड एवरीथिंग, या फिर हर चीज़ इज़ ड्रिवन बाय सम लॉजिक और एनीथिंग। तो हम किसी भी डिसीजन को लेते हुए या अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली लिव करते हुए भी लॉजिक की तरफ जाए, या फिर फेथ विच इंक्लूड्स भक्ति या फिर स्पिरिचुअलिटी, उसको करे। देयर इज़ ऑलवेज अ कंजेक्चर बिटवीन बोथ ऑफ देम। सर आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि सर क्या होता है कि हमें पता है कि हमें लॉजिक को फॉलो करना है, बट सर क्या होता है एक स्टेज पे ऐसे हम आते हैं कि हम लॉजिक को छोड़ के फेथ की तरफ जाने लगते हैं। तो सर हम लॉजिक के ऊपर स्टेबल रहें और फेथ की तरफ भी हम ध्यान दें, बट ये नहीं कि हम अपने लॉजिक को ही छोड़ के उसकी तरफ बिल्कुल 100% मूव ऑन करें। बेसिकली द क्वेश्चन इज़ कि हम कैसे एक रिलेशनशिप बना पाएँ, हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक एंड फेथ, क्योंकि हम दोनों को ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, प्लस फेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सराउंडेड हैं ऐसे लोगों से, हमारी फैमिली है जो काफ़ी फेथफुल हैं टुवर्ड डाइटीज़ एंड ऑल द अदर थिंग्स। सो हम दोनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए दोनों के बीच। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। इस टॉपिक के ऊपर हम सब मिल करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर आप इस टॉपिक के फॉर में हैं, फॉर एग्जांपल यू आर टुवर्ड्स लॉजिक, आप कहते हो कि लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेथ, एंड मे बी यू आर सेइंग कि फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिक, तो आपको अपना लॉजिक देना होगा। इनफैक्ट फेथ में भी अपना लॉजिक देना होगा कि वाई आर यू सेइंग दैट। और आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है जैसा हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। इट्स बेसिकली ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। हम क्या कर रहे हैं, मिल करके दिमाग लगाएंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि समझते कैसे हैं, जो भी थॉट्स हैं आपके माइंड में रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। जो और लोग हैं या तो वो उससे एग्री करेंगे तो वो उसको और आगे बिल्ड करेंगे, या वो उस पॉइंट से डिसएग्री करेंगे। तो अगर डिसएग्री करेंगे तो आप उस पॉइंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, आप नहीं एग्री करते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी लॉजिकल। तो वी ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि मेरे को ज़्यादा पता है आपको कम पता है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं Q&A बहुत हो गए, तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। और इसमें क्या होगा, इसमें सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी और हम सब के लिए भी। क्योंकि पॉइंट क्या है इन डिस्कशंस का, इन सेशंस का, कि हमें ये नहीं देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं। ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है मैंने कोई बात बोली और वो बात गलत है, तो आई नीड टू नो द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई कि मैं उसको पकड़ के बैठा हुआ हूं। ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी है। समझदार लोग कौन होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं। तो जो भी आप बोलोगे या मैं बोलूंगा, उसके अपने प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। तो जिस स्टैंड पॉइंट से मैं बोल रहा हूं, उस स्टैंड पॉइंट से पहले आपको देखना है, समझना है, या अगर आप किसी स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं पहले उसको हमको समझना है। अगर हमें लगता है कि उसमें कोई फ्लॉ है, कोई लॉजिकल फैलेसी है, या उसकी एक और लेयर है जिसको कि हमें देखना चाहिए मिल करके, तो वी विल कलेक्टिवली गो इन दैट लेयर। या तो हम उसको अनफोल्ड करेंगे या फिर उस पॉइंट को काउंटर करेंगे। यू विल लॉजिकली काउंटर दैट कि देखो फेथ का ये प्लस है तो ये माइनस भी है बहुत बड़ा। आप कहते तो रहे हो फेथ फेथ फेथ, बट फेथ में देखो क्या होता है। इस तरीके से आदमी जाकर के बुरी तरीके से एंटैंगल्ड हो जाता है चारों तरफ से। ऐसे ही लॉजिक, आप बोलते हो लॉजिक लॉजिक, तो लॉजिक हर जगह काम नहीं आता है। लॉजिक वहीं तो काम आता है जहां पे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हो, कोई डेटा हो। जहां डेटा ही नहीं होगा तो लॉजिक कैसे काम करेगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसको शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने पॉइंट एक्सप्रेस करिए, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। So firstly what I think, logic and faith, as he also mentioned, दोनों में एक balance is always necessary, but sometimes it also depends on the situation and as you said on the information that we have. Like not as Krishna also mentioned, there are 3 yogas: Karma Yoga, Bhakti Yoga and the other one ज्ञान योग। ज्ञान योग, yeah, sorry. तो फॉर एवरी पर्सन लॉजिक नहीं होता है एंड सबके लिए फेथ भी नहीं होता है। आई गेस एक पर्सन के लिए हर एक सिचुएशन, सारी सिचुएशंस में तीनों चीज़ों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर इन सिचुएशन, इफ़ यू आर इन इमोशनल ब्रेक डाउन, वहाँ पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उस पर्सन से हम लॉजिक एक्सपेक्ट करें। वहाँ पे फेथ बहुत काम आता है। बट वेन एवर यू हैव टू मेक अ डिसीजन जहाँ पे बहुत एक स्किल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे यू कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो योर फेथ कि मेरी पर्सनल बायस क्या कह रहा है या फिर द अदर पर्सन का बायस क्या कह रहा है। हम फेथ पे नहीं जा सकते। वहाँ पे हमें लॉजिक, डेटा, फैक्ट्स सबको इंक्लूड करते हुए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो आई गेस बोथ ऑफ द थिंग्स कहीं ना कहीं मैटर करती है। दैट इज़ माई ओपिनियन। ये जो डिस्कशन है हमारी, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा लॉजिक क्या है और फेथ क्या है। लॉजिक तो हम सबको क्लियर है कि लॉजिक क्या है। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को देखना, समझना, प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करना, प्रैग्मेटिकली अप्रोच करना, दैट इज़ लॉजिक। But now what is faith? What do we mean by faith? First of all, we all need to be on the same page. So faith, I guess, is an umbrella term है
जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं एंड सबकी परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है. सो इन माई ओपिनियन फेथ इज़ भक्ति विच वी हैव टुवर्ड्स मे बी गॉड और सम एनी रिलीजन और एनीथिंग, या फिर फेथ कैन बी इन आवरसेल्व्स कि हमारा क्या फेथ कहता है, या फिर हमारा क्या बायस कहता है, दैट कैन ऑल्सो बी फेथ, या फेथ इन अ पर्सन कि उसकी कोई भी बात है, लाइक हमारा कोई गुरु है, वट एवर, कोई भी पर्सन है जिसको हम बहुत फॉलो करते हैं. फेथ इन एनीथिंग मे बी बैक्ड बाय अ फैक्ट, बट मोर इट इज़ मोर बेस्ड अपॉन आवर मतलब हमारे जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं. सबका एक बायस होता है, तो उसके बेसिस पे क्या हम परसीव कर रहे हैं सामने वाले से. सो दैट इज़ फेथ इन माई ओपिनियन. So what you're saying is belief which is not logical, we can call it as faith. कि we are believing in something which may or may not be based upon facts. क्योंकि अगर वो facts के ऊपर based है तब तो logical हो गया. Sir, what I believe is when we say logic and faith, they both are very interconnected. For example, if we have to crack an entrance exam. So when I preparing for entrance exam, I have some faith कि मैं ये entrance exam crack कर सकता हूँ. बट उसके लिए मुझे क्या करना है वो लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. मुझे इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतने घंटे मेरे को रेस्ट लेना पड़ेगा, इतने घंटे मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और फिर ऐसे करना है. बट वो फेथ अगर नहीं है मेरे पास कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ, तो लॉजिक किसी काम का नहीं है. आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में. सर आई एग्री विद हिम. और सर कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा सेम ये सब होता है कि जैसे मेरे को कहीं ना कहीं से फेथ है कि दैट आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ. बट सर वो मेरे को एग्जैक्ट कुछ आइडिया नहीं है अभी एट प्रेजेंट कि वो क्या मेरा जो फेथ है, मतलब मैं फेथ तो है बट मैं उसको इन रियल लाइफ से अभी रिलेट नहीं कर सकता. और लॉजिक सर, लॉजिक की मैं अगर बात करूँ तो सर यही सेम बात की मेरे को पता है कि मेरा ये फेथ है तो मेरे को इसके लिए कुछ करना है, लॉजिकली मेरे को कुछ करना होगा. बट सर उस चीज़ का मेरे को एज सच कुछ अभी आइडिया नहीं है सर कि वो क्या मेरे को अपने फेथ को फॉलो करने के लिए कि क्या एग्जैक्टली करना है. My question is, I'm just throwing up an idea. Why can't faith be logical? Why it has to be illogical? आई गेस यहाँ पे लूपहोल ये आता है कि फेथ में भी इफ़ यू फाइंड लॉजिक वी डू नॉट हैव दैट इन्फॉर्मेशन विद अस, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इजीली अवेलेबल. लाइक ठीक है अभी वी हैव यूट्यूब, वी हैव यू, हम जाके देख लेते हैं एंड उसमें भी ठीक है वी हैव दैट इन्फॉर्मेशन, बट एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट कि ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, कैसे ऐसे पूरी बुक है दैट वी हैव टू रीड एंड ठीक है ये हो गया. फेथ इन इटसेल्फ बहुत डायनामिक है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट. तो उस बेसिस पे उसका लॉजिक, उसके पीछे का फैक्ट, उसके पीछे की रिसर्च विल ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम एज टू एज. तो आई गेस कहीं ना कहीं इसीलिए फेथ के पीछे लॉजिक ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सर व्हाट आई बिलीव इज़ दैट जो फेथ है वो डिपेंड करता है जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर. इन्फॉर्मेशन जहाँ लैक करती है वहाँ पर फेथ रिसाइड करता है. पर हम जब लॉजिक्स देखते हैं तो हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा अवेलेबल है साइंस के थ्रू, एआई के थ्रू, जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, कि वो कितना ज़्यादा लॉजिक हमें प्रोवाइड करती हैं कि हमें वो बिलीव करना ही पड़ता है. तो अगर हम लॉजिक की बात करें, जैसे आप कह रहे हो कि अब वाई कैंट फेथ बी लॉजिकल, तो फेथ में लॉ नहीं है. मेरे को लगता है ऐसा. जो लॉजिक है, जो साइंस है, उसमें एक लॉ है. जो लॉ होता है वो सबके लिए कॉमन होता है और इसलिए हम उसको फॉलो करने के लिए देखते हैं. जबकि फेथ में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई लॉ नहीं होता, सबके लिए अलग अलग बिलीव्स होते हैं, सब अलग अलग नोशंस फॉलो करते हैं, इसलिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. पर साइंस में ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता है. जिसको आप फेथ कह रहे हो दैट इज नथिंग बट ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स व्हाट यू वांट. सो दैट्स लाइक योर पॉजिटिव बायस, क्योंकि ये इनहेरेंट है हम सबके अंदर. वी ऑल आर ड्रिवन बाय होप कि मेरा आने वाला कल गुजरे हुए कल से अच्छा होगा. बट क्या ये हमको फंसाता नहीं है बहुत बुरे तरीके से? देखो होता क्या है कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर सेशंस में, इधर उधर. तो जब बात होती है तो हर दूसरे इंसान को देखो तो वो, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस है उसकी तैयारी करने में लगा हुआ है. मैं कहता हूँ आपके होने के चांसेस क्या हैं? तो वो खुद बोलते हैं, कहते हैं 10,000 में से एक, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो मैंने कहा फिर क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? कहते लेकिन सर हो भी तो सकता है ना. ये क्या है? इसको आप फेथ कह रहे हो ना? क्या ये आपके लिए एक्चुअल में काम का है या नहीं है? दिस वी नीड टू क्वेश्चन. एक और एग्जांपल कि जैसे भगवान का टॉपिक छिड़ जाता है कभी, तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई भगवान है, और कोई बोलता है भगवान नहीं है. तो जो कहता है नहीं है
उससे मैं पूछता हूं कि अगर है तो सोचो क्या होगा आपका हाल मरने के बाद, क्योंकि वो भगवान बैठ करके पूछेगा आपसे कि क्या बदतमीजी करी तुमने पूरी जिंदगी। और जो कहता है भगवान है, और सोचो कोई हो ही ना भगवान तो जैसे ही ऐसी कोई बात होती है तो जितना स्ट्रांगली उन्होंने अपने फेथ को पकड़ा हुआ है वो उतना ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं। जितना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं तो वो समझ ही नहीं सकते कि एक्चुअल में इस बात का फैक्ट क्या है। शुड वी वर्क अपॉन फेथ और शुड वी वर्क अपॉन लॉजिक, और वी कैन कॉल इट लॉजिकल फेथ, अगर फेथ की जरूरत है लाइफ में तो, क्योंकि जरूरत तो है, नहीं तो लाइफ बहुत ही पेसिमिस्टिक हो जाएगी, लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, होपलेस हो जाएगी। बट फेथ के नाम पे हम क्यों आपस में लड़ने लग जाते हैं? फेथ के नाम पे हम क्यों अंधविश्वास में उलझ करके रह जाते हैं? क्या फेथ की जरूरत है आज के टाइम में इन दिस साइंटिफिक वर्ल्ड? हाँ, आज से हजारों साल पहले जरूरत थी, क्योंकि तब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी कि भाई ये करो वो करो वो करो उससे बारिश आएगी। बट आज तो हमारे पास में वेदर फोरकास्ट है, वी कैन प्रेडिक्ट कि बारिश आएगी या नहीं आएगी इस पर्टिकुलर दिन। तो प्रोबेबिलिटी आ गई वहां पर फेथ की कोई जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स, इट इज साइंस। अभी जो बेटिंग इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, मल्टी बिलियन डॉलर, इनफैक्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वर्ल्ड वाइड, ये किस पे चल रही है? लॉजिक पे, फेथ पे चल रही है। बट कुछ लोग कह सकते हैं वो लॉजिकली भी ऑपरेट करते हैं, यानी कि वो बेट लगाते हैं ये जानते हुए कि मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो उनको आप कह सकते हो लॉजिकली अपना पैसा गंवा रहे हैं या कमाने की उनकी पॉसिबिलिटी है। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो किस बेस पे चलती है? उसकी लॉटरी लगी ना, मेरी भी लग सकती है। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, सो कॉल्ड पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं, जबकि इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉजिटिविटी, इट इज फूलिशनेस। बेसिकली कुछ लोगों को हाईलाइट किया जाता है, देखो उसकी लॉटरी लग गई ना, तो अब एक पॉसिबिलिटी तो आ गई ना, तो फेथ के लिए जगह बाकी है। यू विल से उसकी लग सकते हैं तो मेरी भी लग सकती है, बिल्कुल सच है। बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो देख लिया तो हमको वहां पर लॉजिकल फैलेसी नजर आ जाएगी, हमें समझ आ जाएगा इसमें कोई फायदा नहीं है पैसा लगा करके। देयर आर बेटर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, यानी यहां पर $1000 फंसाने से अच्छा इस $1000 को यहां की बजाय यहां लगाओ, तो उसकी रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा है। या फिर अब अगर मैं $1000 लगा भी रहा हूं तो ये सोच करके लगा रहा हूं कि 99.999999% चांस है कि कुछ नहीं होने वाला, ये जीरो हो जाएगा, तो मैं ये इमेजिन कर लूंगा कि हाँ मेरा पैसा खो गया या लॉस हो गया, दैट इज ओके, बट आई एम ओके विद इट। सर बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनका कोई लॉजिक नहीं है, बट सर फिर भी हम सब इन्हीं चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वी आर ऑल ड्रिवन बाय आवर डिजायर्स, वी आर ऑल ड्रिवन बाय होप, और उसका भी एक बायोलॉजिकल बेसिस है, नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि होप से भी पहले क्या आता है? होप फॉर सक्सेस। उससे भी पहले क्या आता है? नीड फॉर सर्वाइवल। यू वॉन्ट टू सर्वाइव, यू वॉन्ट टू लिव, नॉट जस्ट ह्यूमंस बट एनिमल्स ऑल्सो। तो डीप विद इन अगर आप देखोगे तो वी ऑल वॉन्ट टू बी, वी ऑल वॉन्ट टू एग्जिस्ट, वी ऑल वॉन्ट टू कंटिन्यू आवर बॉडीज, आवर नेम, आवर फेम, मनी, लेगेसी, एवरीथिंग। तो ये बहुत ही डीप डाउन हम सबके अंदर रूटेड है। हम सब ये मानना चाहते हैं कि ये मान करके कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम चाहते हैं, उसी मानने को अब फेथ बोलते हैं। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ऐसे लोग जो लॉजिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और एक बात ध्यान से समझना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक, आई एम नॉट सेइंग कि ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि लॉजिक की भी अपनी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को देख लेना भी लॉजिक है, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन विच इज ऑलवेज लिमिटेड। तो ये समझ लेना भी लॉजिक है। तो ऑल आई एम सेइंग इज फेथ की एज सच हमें जरूरत नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। वी डोंट नीड फेथ, बट स्टिल वी हैंग ऑन टू इट कि इससे हमारी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है, जबकि एक्चुअल में उससे लाइफ बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है। आपके अंदर डर बढ़ता है, कम थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूतों से डर लगता है, मैं आपको ला करके एक ताबीज पहना देता हूं, एंड यू हैव फेथ कि अब ये मुझे भूतों से बचाएगा, तो अब आपका जो भूतों का डर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है उस ताबीज की वजह से? क्योंकि अगर वो ताबीज उतर गया तो क्या होगा? आपको लगेगा अब तो मैं गया, तो अब आप उस पर डिपेंड हो गए। तो फेथ ने आपकी हेल्प कहां करी?
उसने तो आपकी और धज्जियां उड़ा दी। और अगर आज आप कुछ भी ऐसा मान सकते हो लाइफ में जो लॉजिकल नहीं है, तो कल आप कुछ और भी मान सकते हो। तो यू आर नाउ वल्नरेबल टू अटैक्स फ्रॉम पीपल जिनका अपना कोई मोटिव है। वो उस मोटिव को पूरा करने के लिए आपके इस फेथ को, आपकी इस उम्मीद को यूज करेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो आपको कंट्रोल करेंगे अपने किसी मोटिव को पूरा करने के लिए। और ऐसा होता भी है। ये जितनी भी गेट रिच क्विक स्कीम्स है जिसके अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका बेसिस क्या है? फेथ। देखो इसकी लाइफ बन गई ना, इसके पास में कुछ भी नहीं था, अब देखो इसके पास में ये गाड़ी है, ये है, वो है, वो है, वो है। तो वो कहता है अच्छा इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। बट अब वहां पे लॉजिक का तो कोई रोल ही नहीं है। लॉजिकली अगर वो समझेगा तो वो कैलकुलेशन करेगा कि अच्छा कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, टोटल कंपनी के पास में इतना पैसा गया, उसमें से एक बंदे के पास में गाड़ी आई, मतलब कंपनी ने 500 करोड़ इकट्ठे करे। वो 500 करोड़ इकट्ठा होने के लिए कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, उन सब का क्या हुआ जी? बट ऐसे लॉजिकली तो कोई सोचता ही नहीं है। उम्मीद होती है कि मेरा भी हो सकता है। और अगर ऐसे इंसान को जाकर के बोलो कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे तंग मत करो, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये उनका जवाब होगा। मुझे लगता है कि मैं कर जाऊंगा। लॉजिकली वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो ऑल आई एम सेइंग इज, अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, आई वुड go with logic. I would like to make even faith in the realm of logic. Even what is illogical is in the realm of logic. Because वो चीज लॉजिकल है, इलॉजिकल है, वो हम कैसे देख पा रहे हैं? थ्रू लॉजिक। तो उसको भी लॉजिक का पार्ट बना दो ना। सो वी डोंट नीड दिस फेथ इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये हमको ब्लाइंड कर देता है। अब आप बिल्कुल ऐसा एक डार्क कमरे में आगे बढ़ रहे हो सकता है लाखों में से किसी एक आदमी के हाथ में कुछ आ भी जाएगा, और उस उम्मीद में बाकी के लाखों लोग अंधेरे में भटकते रहेंगे। ऐसा ही होता भी है। दिस इज माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। व्हाट्स योर टेक? सर जैसे कि अभी आपने बोला कि हमें लॉजिकली सोचना चाहिए और लॉजिकली चलना चाहिए, बट सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक फेथ होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो फेथ है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा मोटिवेट भी करता है। तो सो माई पॉइंट इज़ कि हमें दोनों जगह ध्यान देना चाहिए, थोड़ा फेथ की तरफ भी और लॉजिक की तरफ ज़्यादा। बट सर जैसे मैंने बोली थी कि मेरे को कहीं ना कहीं ये होप है, ये फेथ है कि आई विल डू समथिंग। तो सर इसी फेथ को मैं फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ करूँगा कि मेरा ये फेथ जो है ये पूरा हो। अगर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये फेथ ही ना हो तो मैं लॉजिकली इस चीज़ को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा मेरे को ये फेथ है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। गिव मी अ गुड रीजन, क्यों कर पाओगे? हर एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस शुरू करता है वो क्या बोलता है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तभी तो पैसा लगाता है, तभी तो शुरू करता है। बट मोर देन 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स। क्यों फेल होते हैं सर? क्योंकि उनको तो फेथ है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर फेल क्यों हो जाते हैं? प्रॉपर रिसर्च नहीं होती सर, स्टार्ट कर देते हैं बस। चलो रिसर्च भी हो जाती है फिर भी फेल हो जाते हैं, क्यों? बहुत रिसर्च करी, ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं करते लोग, बिना रिसर्च के कोई बिजनेस क्यों करेगा? बिजनेस फेल क्यों होता है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज की डेट में हम इन्फॉर्मेशन एज में है, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है उन लोगों के पास में, इनफैक्ट ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन, फिर भी बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। क्यों? सर स्किल्स नहीं होती पर्टिकुलर। स्किल्स भी होती हैं। स्किल्स हम कैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी पेंटिंग का बिजनेस कर रहा है तो उसको पेंटिंग की स्किल्स है फिर भी वो फेल हो गया, पेंटिंग अच्छी है फिर भी फेल हो गया, क्यों? सर डोंट यू थिंक कि इन एवरी फील्ड आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इवन एक एक्टर है जो मुंबई स्ट्रगल करने जा रहा है, या फिर आपने अभी एग्जांपल दिया कि एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर कोई दे रहा है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। सर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लॉजिक से भी चल रहा है दैट पर्सन विल अचीव सक्सेस, वो भी फेल हो सकता है। एंड अगर कोई फेथ से भी जा रहा है तो उसको सक्सेस मिलेगी या वो भी फेल होगा। आई मीन एवरीथिंग इज़ प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक्चुअली में देखो रियलिटी यही है, इफ़ देर इज़ 100 पीपल इन अ रूम तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि कितने रूम बाहर, एक डार्क रूम से कितने लोग बाहर जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते। मे बी कोई लॉजिक से जा रहा है, कोई फेथ से जा रहा है, दैट विल मैटर आफ्टर, बाद में वो रिसर्च होगी कि वो कैसे गया। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज़। हमारा यहाँ आना भी वॉज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? आउट ऑफ सो मेनी पीपल वी वर चोजन। सो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय प्रोबेबिलिटीज ओनली। प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट है? फेथ का पार्ट है, लॉजिक का पार्ट है? नेचर का पार्ट है आई गेस। आई मीन फेथ एंड लॉजिक दोनों से ड्रिवन है। आप ये कह रहे हो कि जो इंसान एक लॉटरी की टिकट भी खरीद रहा है तो अगर उसने जितना भी पैसा जोड़ा है उठा करके उसने उसमें लगा दिया बेस्ड अपॉन फेथ,
कि मेरा हो सकता है, और रियलिटी यही है कि हो सकता है, तो क्या वो सही काम कर रहा है? इज ही मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? सर सर इसके भी लेयर्स हैं कि इवन इफ उसको फेथ है कि मेरी प्रोबेबिलिटी फॉर सपोज 1/billions है, बट इवन इफ ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड, तो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, उसके पीछे भी ही शुड हैव सम फैक्ट्स, ही शुड हैव सम एग्जांपल्स, ही शुड हैव मतलब कुछ उसको भरोसा इस पे होना चाहिए, नॉट कि मैं कर लूँगा, बट बेस्ड अपॉन समथिंग, कि जैसे अभी यू आस्क्ड हिम कि आप कुछ कर लोगे, बट बेस्ड अपॉन व्हाट, आप क्या कर सकते हो, तो ही शुड हैव लाइक, अगर कोई एक्टर है जो स्ट्रगल करने जा रहा है राइट, वो बोल रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो क्यों, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आई हैव दीज मैनी स्किल्स, आई हैव वन दीज मैनी कॉम्पिटिशन्स, मेरे पास ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि वो पक्का हो जाएगा, देयर आर नॉट 100% सक्सेसेस, बट स्टिल उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि हाँ मेरा होगा। एक बात बताओ कि क्या हम अपनी प्रोबेबिलिटी को लॉजिकली इंक्रीज कर सकते हैं या फेथ के बेस पे इंक्रीज कर सकते हैं? आपको क्या चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए या आपको फेथ चाहिए? पहले तो इसको देखते हैं। सक्सेस चाहिए। सक्सेस कैसे मिलती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिजनेस करना है, आप कहते हो मेरे को फेथ है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं आकर के कहता हूं कि ये तो आइडिया बेकार है आपका, आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को फेथ है हो जाएगा मेरा, मुझे साफ दिख रहा है कि वो फेल होगा 99.99%, बट मैं 100% तो नहीं कह सकता कि वो फेल होगा। क्यों? क्योंकि आई कांट सी द होल, बट बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग मैं 99.99% प्रेडिक्ट कर सकता हूं, by looking at your business idea, by looking at what you are doing, by looking at your history, by looking at your present and your future plan, मैं predict कर सकता हूं with fair amount of accuracy कि fail होगा या succeed होगा। मैं आपको बोलता हूं कि आपका ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो rather than sticking to your faith and countering my argument based upon your faith कि नहीं 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 आपको ठीक है अपनी फील्ड के बारे में पता होगा, मेरे बारे में आपको नहीं पता है, मेरे को पता है कि मैं कर जाऊंगा। लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वो खुद भी फंसते हैं और अपने घर वालों को भी फंसा देते हैं, नहीं तो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इससे बेटर तरीका क्या है आगे बढ़ने का? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो भी ये पर्सन कह रहा है वो किसी ना किसी लॉजिक के बेस पे कह रहा है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यू नीड टू थिंक लॉजिकली, यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली। मतलब अब आपको यह समझना होगा कि मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं। हो सकता है मेरे को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है, तो उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, उस विजडम तक पहुंचने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव अ माइंड विच इज ओपन टू अंडरस्टैंडिंग, जो फेथ की वजह से अंधा ना हो गया हो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जब हम किसी एक करियर को फॉलो करते हैं, जो हमारा पैशन है, अगर वो डिफरेंट है उससे, और जब हम पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या हम बताते हैं किसी को कि हमारा ये पैशन है जो काफ़ी डिफरेंट है उससे, या अपोजिट कह सकते हो कि वो अपोजिट है उससे, तो हमें खुद पे सेल्फ डाउट क्यों होता है? अगर हमें अपने ऊपर फेथ भी है, अगर हम फेथ भी हटा दें, अगर हम लॉजिकल भी हैं कि हमें वो अपना पैशन पूरा करने के लिए हमें ये कोर्स लेना पड़ेगा, ना कि ये वाला जो कि हमारे इस फील्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो उस करियर में ना जाकर अगर वो एडिटिंग करने में चाहता है, तो वो अगर किसी एडिटिंग जैसे कोई स्टूडियो में कोई कोर्स ले ले, कोई एडमिशन ले ले, तो वो उसमें डर क्यों लगता है हमें, या हमें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को डर क्यों लगता है अपना पैशन फॉलो करने में? उसमें हम फेथ क्यों नहीं ढूंढ पाते, या उसमें हम लॉजिक क्यों नहीं ढूंढ पाते? दोनों चीज़ें एब्सेंट क्यों होती हैं? डर की जड़ क्या है? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि डर कब लगता है, क्यों लगता है। डर लगता है कि हम अगर फेल हो गए तो हम उनको जवाब क्या देंगे जो हमारे ऊपर, हमारे बेस पे हैं। व्हाट इज फेलियर एंड व्हाट इज सक्सेस? जो जॉब आप चाहते हो आपको मिल जाए, वो मिल गई, तो क्या वो सक्सेस है या फेलियर है? और उसको कौन डिफाइन करेगा कि वो सक्सेस है या वो फेलियर है? एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आराम से समझो कि अगर आप जो चाहते हो वो एक्चुअल में हो जाता है आपकी लाइफ में, क्या वो सक्सेस है या वो फेलियर है? सक्सेस है। सक्सेस है। अच्छा, एक कहावत बताऊं आपको, देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज लाइक दिस, मोर देन 90% ऑफ द पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, और वो वहीं पे स्टक रह जाते हैं मरते दम तक। तो सक्सेस कहाँ हुई? ये तो फेलियर हो गया। तो ध्यान से समझो, जो प्रॉब्लम की जड़ है वो जड़ क्या है? ये जो फियर है और ये सब है, वो है अनसर्टेनिटी। व्हेन वी आर नॉट सर्टेन ऑफ डूइंग समथिंग और गेटिंग समथिंग, और वी आर नॉट सर्टेन ऑफ कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत में जा रहे हैं,
वी आर नॉट सर्टेन कि जिस पाथ पे हम चल रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, तो वहाँ पर डर होता है, और बहुत डर होता है। जितना एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती चली जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो डर कम होता चला जाता है। जैसे गाड़ी चलाने की जितनी आपको समझ है उतना ही डर कम है। बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती और आपको दे दी जाए दिल्ली की सड़कों पे चलाओ जी, तो डर ही डर है, और क्या है। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है डर कम होता चला जाता है। इनफैक्ट इतना कम हो जाता है कि आप गाड़ी चला रहे होते हो और आपको पता तक नहीं होता है कि गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस से घर पहुँच गए, पता ही नहीं है, कुछ और सोच रहे हो, गाड़ी अपने आप चल रही है। तो डर कहाँ है? स्विमिंग जब तक तैरना नहीं आता है डर ही डर है, तैरना आ गया तो फिर क्या डर है। अब आते हैं कि ये जो आपने बातें करी पैशन, प्रोफेशन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं कि पैशन के बेस पे अपने करियर को डिसाइड करें या फिर कुछ ऐसा जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, प्रूवन पाथ है। मैं कह रहा हूँ दोनों ही बकवास है। पहले अपने आप से पूछो कि मुझे लाइफ कैसी चाहिए, कि सक्सेस का मतलब एक्चुअल में क्या है। वो कभी हम अपने आप से पूछते ही नहीं है। सक्सेस का मतलब तो आपको बता दिया गया है और आपको फेथ है कि मेरे को सक्सेस मिल जाएगी। ये सब फेथ है और सब बकवास है। ये अभी आपको बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आपकी एज है अराउंड 20 साल के आसपास। बट जो लोग 30 साल के आते हैं मेरे पास में, उनके क्वेश्चंस पता है क्या होते हैं कि सर जो भी हम चाहते थे लाइफ में वो सब मिल गया है, लेकिन लाइफ बिल्कुल बेकार है। तो जिसको आप सक्सेस समझ रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने अचीव कर लिया है, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल बेकार है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है, कभी हम अपने आप से पूछते क्यों नहीं है? ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। पहले ये समझना है, अपने माइंड में क्लियर करना है। एंड दैट डेफिनेशन ऐसा नहीं है आपकी अलग हो जाएगी या मेरी अलग हो जाएगी। इट हैज टू बी सेम, इट कांट बी डिफरेंट। अब आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अलग हूं आप अलग हो, सेम कैसे हो सकती है? उसको अगर रूट लेवल पे देखें, आपको फ्रीडम चाहिए या बॉन्डेज चाहिए? फ्रीडम चाहिए। तो अगर एक ऐसा करियर है जिसमें आगे जाकर के आपको पैसा तो बहुत मिलेगा लेकिन फ्रीडम नहीं है, तो सक्सेस है फेलियर है? फेलियर। क्यों फेलियर का? दुनिया की नजर में तो बहुत सक्सेस है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लोगों में तारीफें, बढ़िया अच्छी जगह शादी होगी आपकी, तो दुनिया की नजर में तो सक्सेस है। बट अगर आप बॉन्डेज में हो, यानी आप एक कठपुतली की तरह हो, कोई और आपको नचा रहा है सुबह से रात तक, कोई और आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सक्सेस कैसे हुई? बट इसी को तो आप सक्सेस कहते हो और आपका फेथ इसी पे टिका है। तो मैं तो उसके रूट को क्वेश्चन कर रहा हूं। हम ऊपर ऊपर ना जैसे पेड़ के पत्तों में ही उलझे रह जाते हैं, कभी जड़ तक जाते ही नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो जी, तब आपको आंसर्स मिलेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग लॉजिकली एक पाथ ढूंढो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ हो उसको अचीव करने के लिए। इसी को तो एक अच्छी लाइफ कहेंगे। बट हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में ही उलझे रह जाते हैं और वहां पर हर जगह कंपटीशन है। देखो ध्यान से समझना, एक है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, ये जो एंट्रेंस है, ये है, वो है, या जो भी कन्वेंशनल करियर्स हैं, वहां पर आप अकेले थोड़े ही हो। कितने लोग हैं? करोड़ों हैं। सब वही तो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? ट्राइड एंड टेस्टेड। दूसरा पाथ कौन सा है? पैशन। ये आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, ये पिछले 10, 15, 20 साल से आया है। पहले कोई पैशन के बारे में बात नहीं करता था। पहले सब क्या कहते थे कि हमको एक सेफ एंड सिक्योर जॉब चाहिए। आज क्या बात करते हैं? पैशन। वहाँ पे कंपटीशन नहीं है क्या? मैं पूछूंगा क्या पैशन है आपका? सिंगिंग, डांसिंग, नाच के दिखाओ। ये स्टेज है आपके सामने, अभी पता लग जाएगा कितने आप पैशनेट हो या आपका पैशन किस लेवल का है। तो यही दो पाथ हैं जो हमको समझ आते हैं और दोनों ही पाथ में मारकाट मची हुई है। देखा ही होगा आपने, टेलीविजन पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये होते हैं, कितनी लाइन लगी हुई है, लाखों लोग हैं इस पैशन के पाथ पे भी और इस सो कॉल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोफेशन के पाथ पे भी। दोनों तरफ बॉन्डेज है। तो अगर उधर आप सक्सेसफुल हो भी गए तब भी आप फेल हो गए, और फेल हो तो फेल हो ही। और अगर सक्सेसफुल हो गए तो दुनिया के आगे एक मास्क लगा लोगे कि देखो मैं सक्सेसफुल हूं, अंदर से खोखले हो। तो ऐसे पाथ पे चल क्यों रहे हो? अपने फेथ की वजह से। अपने फेथ को क्वेश्चन क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड? वेयर डू आई सी माई सेल्फ 30 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, 40 years डाउन द लाइन? वॉट कैन लाइफ डू आई वॉन्ट? उसको क्रिएट करो ना। और इस सब में लॉजिक का रोल है, फेथ का कोई रोल नहीं है। अगर आपको चॉइस मिले तो क्या आप कोई ऐसा करियर चूज करना चाहोगे जहां पे टाइम की पूरी फ्रीडम हो आपके पास में? कोई मंडे ना हो, कोई संडे ना हो,
जब जितना लंबा चाहो उतना ब्रेक ले सको, 1 साल का ब्रेक लेना है, 2 साल का लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई और आपको बताए कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। गिवन अ चॉइस, क्या चूज करोगे? हर कोई यही करेगा या कोई ऐसा भी बेवकूफ होगा जो कहेगा नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए? बट सर इन रियल लाइफ ये सब होता है। क्यों नहीं होता है? कैसा सवाल है, 1 मिनट। दुनिया में देखो कि कितने लोग हैं जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आपसे भी नीचे वाले लेवल से उठ करके उस लेवल तक गए हैं। अब आप क्या कहोगे? ये फेथ है। अरे फेथ नहीं है बॉस, फेथ तब है जब आप कहोगे कि हाँ मेरे को भी ऐसी लाइफ मिल जाएगी और उसके लिए आप कुछ करने को तैयार नहीं हो। इफ यू कैन फिगर आउट स्टेप बाय स्टेप विच कम्स अंडर लॉ कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, सिर्फ एक आदमी ने नहीं, उसके जैसे जो 1000 लोग हैं या 1 लाख लोग हैं या 10 लाख लोग हैं जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उन सब में कॉमन क्या है और उसको आप समझ पाओ और अपनी लाइफ में उतार पाओ, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा आपको, ना आपके घर पे सिखाया जाएगा। बट अगर आप ये फिगर आउट कर पाओ तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? ये तो लॉजिकल हो गया ना कि सब ने ये ही पाथ फॉलो किया, लेकिन ये उन 2 पाथ से बिल्कुल अलग है जिस पाथ पे दुनिया भाग रही है। वहां पे मारकाट मची हुई है, मतलब 2 ऐसी रोड हैं जहां पर करोड़ों लोग हैं आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत इनसिक्योरिटीज हैं, बहुत फियर है। बट कहीं एक ऐसा खुफिया रास्ता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उधर कोई मारकाट नहीं है, उस पाथ पे बहुत कम लोग चलते हैं, बट वो पाथ है जो आपको फ्रीडम की तरफ ले जाता है। ये दोनों ही पाथ बॉन्डेज की तरफ ले जाते हैं और इन्हीं दोनों पाथ पे हम चलते हैं। हम इसी में खुश हो जाते हैं कि मेरा पिंजरा सोने का है और तेरा पिंजरा लोहे का है, तो मैं तेरे से अमीर हूं। अरे पिंजरे में तो दोनों हैं, सोना क्या होता है, लोहा क्या होता है? अब आपका भी क्वेश्चन ये था, सर डज फ्रीडम एग्जिस्ट? मतलब क्या पिंजरे के बाहर भी हम जी सकते हैं? क्यों नहीं जी सकते? मैं बैठा तो हूं आपके साथ में, अभी वेला टाइम पास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आज क्या डे है? वेंसडे है। वेंसडे यानी कि वीकडे, कोई संडे तो है नहीं। हम बैठे हैं इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। इस सब डिस्कशन से मुझे क्या फायदा होने वाला है? फाइनेंशियली कोई बेनिफिट होने वाला है? नहीं होने वाला। आप ये कह सकते हो कि मजा आ रहा है, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है इसमें मुझे मजा आ रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। एम आई आंसरेबल टू एनीबडी? नहीं। अगर शाम तक यहाँ पर हमको बैठना है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्लासेस होंगी या आपको बहुत कुछ करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो वेला हूँ, मैं तो शाम तक बैठ सकता हूँ आप लोगों के साथ में। आई कैन जस्ट गो विद यू फॉर अ फ्यू मंथ्स, मे बी इन गोवा। हम वहाँ बैठ करके आराम से सेशन कर सकते हैं, काम जो है वो चलता रहेगा। आप कह रहे हो कि फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स का ब्रेक ले लिया और एक फ्रीडम वाली लाइफ हम जी रहे हैं, तो ऐसी लाइफ जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोग अचीव कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। सब कुछ नहीं, फाइनेंशियली अचीव हाँ। कर लिया। और फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर ली। तो वो फिर भी मतलब वो जब वो जानते हैं कि पाथ क्या है, जब वो जानते हैं कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो फ्रीडम से जी रहे हैं, उनके पास टाइम भी है, उनके पास सब कुछ है, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए भी है, इकोनॉमी भी ठीक है, सब कुछ है, तब भी हम ऐसे बॉन्डेज क्यों रहते हैं? मतलब हम तब भी फिर जवाब हमारा 30 साल बाद ऐसा ही क्यों होगा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन लाइफ बेकार है? हमें ऐसी लाइफ चाहिए जो हम रोज़ सुबह दिन उठें और बोलें कि आज मज़ा आने वाला है कुछ करने में। क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम सबकी जो ब्रेन है ना, बाय डिफ़ॉल्ट बायोलॉजिकली समझा जाए तो मंकी ब्रेन है। मंकी ब्रेन का मतलब समझते हो कि यू गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू गो फॉर इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंटली अगर पेन मिलता है किसी भी काम में तो उस काम को आप करते ही नहीं हो। तो ये सब जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, दिस इज अ पेनफुल प्रोसेस। ये सोचना भी अपने आप में पेनफुल है कि हाँ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने की। अब वो फिगर आउट करना पड़ेगा ना। इट इज इजियर सेड देन डन। उससे बेटर ये है कि भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब कर रहे हैं वही करते रहो, बस उसी पाथ पे चलते रहो और एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते रहो। मेरी लाइफ अच्छी है क्यों इन कंपैरिजन टू मेरा पड़ोसी या मेरी बहन या मेरा भाई या मेरी दोस्त, उसके कंपैरिजन में मेरी लाइफ बेटर है। बेस्ट नहीं कह सकते हम, बेस्ट मतलब इस प्लैनेट पे बेस्ट है, इस यूनिवर्स में बेस्ट है। वाई आर वी नॉट स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट? वाई आर वी सेटलिंग फॉर अ मीडियोकर लाइफ? क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, ऐसी हमारी बायोलॉजी प्रोग्राम्ड ही नहीं है, दूर की हम सोचते ही नहीं है, हम फ्यूचर को फोर्स ही नहीं करते हैं। वी हैव फेथ कि हमारा फ्यूचर बेटर होगा, बट जिस पाथ पे हम चलने वाले हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूं। जो भी आपका पाथ है उसमें कुछ नहीं पड़ा है,
आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं पढ़ा है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बट जैसे ही मैं आपको वो बोलूँगा आप ऑफेंड हो जाओगे, आप कहोगे अच्छा ऐसा नहीं है, देखो इस पाथ पे भी चल करके वो एक है ना, वो जो है, मैंने कहा वो अपने आप को बाहर से कुछ दिखा रहा है या एक्चुअल में खुश है। सो कॉल्ड पीपल जिनका फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है, टाइम से भी बहुत फ्री एंड दे हैव अचीव सो कॉल्ड बहुत बड़ा, अगेन द क्वेश्चन इज दे आर नॉट हैप्पी, लाइक इफ यू हैव, आपने न्यूज़ देखी होगी, मोस्ट ऑफ देम आर ब्रेकिंग देयर रिलेशनशिप्स, Right. कितनों का डाइवोर्स हो रहा है. हाँ। सो इफ यू आर स्ट्राइविंग फॉर दैट इवन स्पिरिचुअल फ्रीडम, सो यू मोस्टली से, लाइक मैंने बहुत बार सुना है, यू से कि एक बार अब लाइक बेसिक सर्वाइवल नीड्स दैट यू फुलफिल दैट एंड देन यू क्वेश्चनिंग करना. बट सर माई क्वेश्चन इज़ वाई हम आज से ही क्यों नहीं स्पिरिचुअल फ्रीडम को वो करते हैं, अचीव करते हैं, साइमल्टेनियसली वी हम अपना करियर का जो भी पाथ है, जो भी हमारे मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स है उसको भी अचीव करें, बट वाई नॉट हम अभी से स्पिरिचुअल वो करें, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि ठीक है एक बार हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर ली, उसके बाद ठीक है देन वी स्टार्ट विद स्पिरिचुअल वो, बट तब तक तो सफरिंग है, तब तक वी सफ़र इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वाई? उसके पीछे एक रीज़न है. अब जैसे आप जब कुछ बोल रहे हो, अब मैं जब किसी को कुछ बोलता हूँ तो वो बात एब्सोल्यूट नहीं होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन. जैसे अब आपको मैं कुछ और बोलूँगा, किसी और को कुछ और बोलूँगा, अब आप जिस तरह की बातें कर रहे हो तो उससे ये एविडेंट है कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हो, यानी एक काइंड ऑफ मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, बार बार घूम फिर करके आप स्पिरिचुअलिटी पे आ रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट है, तो आपको कौन रोक रहा है उसमें आगे बढ़ने से? ये तो पर्सनल जर्नी है, आपको किसी से डिस्कस थोड़ी करना है, परमिशन थोड़ी लेनी है, कोई ऑफिस से छुट्टी थोड़ी चाहिए कि किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी. आपका मन है करो फॉलो. मैं ऑन अ जेनरिक बेसिस लोगों को इसलिए एडवाइस देता हूं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बहुत रायता फैला रहे हैं दुनिया में. ये इतना गंदा ट्रैप है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. इस वर्ड को यूज करके लोग इतने बुरे तरीके से लोगों को फंसाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जबकि स्पिरिचुअलिटी से आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है. बट ये जैसी वर्ड हमारे माइंड में आता है तो क्या घूमने लग जाता है, मेडिटेशन, ये वो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा, सो कॉल्ड गुरुज, ये सब चीज़ें. तो वहाँ पे एक इंसान जा करके एंटैंगल्ड हो जाता है, तो फिर वो बन जाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है. स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? अपने आप से क्वेश्चंस पूछना ढंग के, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. दिस इज स्पिरिचुअलिटी. अभी जो ये हो रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या होगी कि एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या? तो आइडियली इट हैज टू बी द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग. बट एक इंसान जिसका दिमाग ही अभी मेच्योर नहीं है, जो भी एंटैंगल्ड है अपने ही डिजायर्स में, फियर्स में, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार एक बेसिक लेवल पे एक मेच्योरिटी अपनी डेवलप कर लो, बेसिक बातें आपको समझ आने लग जाए कि दिस इज नॉट द आंसर. फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि ये मेरा गोल है और ये अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो मैं उस इंसान को ये बोलूँगा कि पहले तू अपने गोल को अचीव कर ले, फिर तेरे को पता लगेगा कि इस गोल में कुछ नहीं पड़ा है, फिर मेरे पास आइए, फिर आराम से बैठ करके हम बात करेंगे कि और क्या है इसके बियॉन्ड लाइफ में. उसको तो ये लगता है कि अगर ये हो गया तो पता नहीं लाइफ क्या हो जाएगी. अरे कुछ नहीं होता है. आप जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे, वहाँ पे और लोग भी तो होंगे. जहाँ लोग होंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होगी, पावर गेम्स भी होगी. तो फ्री कैसे हो जाओगे? तो वहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा क्या? एंजाइटी नहीं होगी क्या? कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होगा क्या? कोई ऊपर भी होगा, कोई नीचे भी होगा, सब कुछ होगा. तो जहाँ पे ये सब होगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी, और हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती हैं. रिलेशनशिप तो कैसी है वो तो आज की डेट में सबको पता ही है. इन अ नटशेल, अगर इस सबको समअप करना हो, जो भी हमने आज डिस्कशन किया या जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है, इसको समअप करना हो, तो अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग, बट माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज कि अगर कोई इंसान के अंदर इतना सा भी अंधविश्वास है, इतना सा भी किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इतने को इतना होने में देर नहीं लगता. क्वांटम मैकेनिक्स में इसके बारे में एक बात कही जाती है, वट एवर इज नॉट फॉरबिडन इज मैंडेटरी. मतलब क्या कि अगर उसको पूरी तरह से नहीं रोका गया तो वो होना ही है. इट इज मैंडेटरी, इट इज बाउंड टू हैपन. अगर आपका माइंड अंधविश्वासों से भरा हुआ है, या ये कह लो उसमें आप कह रहे हो ना इन दोनों के बीच में बैलेंस, मैं कह रहा हूं इतना सा भी फेथ है ना अगर आपकी लाइफ में, इतना सा भी किसी इंसान के ऊपर या अपने ही किसी थॉट के ऊपर, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फुलिशनेस. अब आप उस फेथ में ऐसे एंटैंगल्ड होते चले जाओगे आपको खुद भी नहीं पता लगेगा. मैं कह रहा हूं क्यों फेथ करना है? क्वेश्चन करो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को, जो भी आपको सही लगता है उसको, तभी आप एक्चुअल में वहां तक पहुंच पाओगे जो एक्चुअल में सही है. दिस इज ऑल इन द रेल्म ऑफ लॉजिक. इवन व्हाट इज लॉजिकल एंड व्हाट इज नॉट लॉजिकल इज अ पार्ट ऑफ लॉजिक. वो लॉजिक के थ्रू ही हम देख सकते हैं. हमें क्या पता है क्या नहीं पता है वो भी लॉजिक के थ्रू ही हम देख सकते हैं.
फेथ के बेस पे तो जो नहीं पता है वो भी हमको लगने लग जाता है कि पता है। कुछ टाइम तक आप अपने आप को कुछ बोलते रहोगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा, एक तरह का रिचुअल करते रहोगे, कुछ टाइम बाद आपको लगने लग जाएगा हाँ ऐसा ही होता है। ऑल आई एम सेइंग इज अपने आप से सही तरह के क्वेश्चंस पूछो एंड इट मस्ट बी लॉजिकल। तो आप हो सकता है कि एक दिन जो भी लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक पहुंच सको। अब वो क्या है मैं वहां नहीं जा रहा। नॉट बेस्ड अपॉन फेथ, बेस्ड अपॉन लॉजिक। हो सकता है आप लॉजिक से लॉजिक के परे निकल जाओ, बट इस बात में अभी दिमाग मत लगाना। अभी अपने करियर के बारे में सोच लो, या जो भी सोचना है वो सब आप सोच सकते हो। जब वक्त आएगा तो अपने आप ही अंदर से क्वेश्चंस उठेंगे। बट दिस इज अ गुड वे टू बिगिन लाइफ। लॉजिक इज अ बेटर वे टू बिगिन योर लाइफ। फेथ के बेस पे लाइफ को शुरू किया तो एंड भी फेथ पे ही होगी। लॉजिक से शुरू किया तो लॉजिक का जो एंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपको कहां तक ले जा सकता है कोई लिमिट नहीं है। दैट इज बेसिकली जिस तरह से साइंस ने इवॉल्व किया है। फेथ वही है जहां हजारों साल पहले था, कुछ नहीं बदला है। फेथ के नाम पर पहले भी लोग लड़ रहे थे आपस में, आज भी लड़ रहे हैं। बड़े लेवल पे भी लड़ रहे हैं और पान की दुकान पे भी लड़ रहे हैं। मुझे ये सही लगता है, तुझे ये सही लगता है, तू गलत है, मैं सही हूं। ये फेथ है। लॉजिक में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो अभी हम लोगों ने करी। तो ये हमारा पहला एपिसोड था ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का। अगर आने वाले एपिसोड में आप आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पे। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उस ईमेल में अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए और प्लस डिटेल में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में कवर हों, तो उन टॉपिक्स को हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।